और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। देखो सत्य का इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हमेशा सत्य की राह पर चलती हूँ, धर्म की राह पर चलती हूँ, भगवान को मानती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो भगवान की मुझ पे विशेष कृपा है, इसलिए भगवान से मेरा डायरेक्ट, मैं वैसे नहीं बता रही, सचमुच में मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। भगवान हर कदम हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो भगवान की बहुत कृपा है मुझ पे। सादगी, सरलता, सहजता से रहती हूँ, मतलब कोई दिखावा नहीं है मेरे अंदर। तो ये है। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो शिव पुराण में बार बार ये कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय, उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीत नहीं होती, अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी महिमा, भारी महिमा बताते हुए संत कुमार जी ने कहा, मुनि, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेदवत्ता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। ये हो गया, आज कितनी 27 मिनट हो गई। बस 1-2 मिनट और लाइव आ रही हूँ मैं, 2-3 मिनट। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही बहुत है। नरकों का वर्णन नहीं सुना है डॉक्यूमेंट की, आप लोग सुन नहीं पाएंगे। कल बताएंगे हम वेद और पुराणों की स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। देखो नरकों का वर्णन छोड़ देंगे, है ना, आप लोग नहीं सुन पाएंगे। देखती हूँ, इनको मैं खुद ही पढ़ लूँगी। लाइव के लिए मैं कुछ और बताती हूँ। कहाँ कथाएं, प्यारी प्यारी कथाएं उनको सुनाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं इनकी लाइव आ नहीं रही थी, इनको इस तरह से कुछ मोबाइल में भी धुंधला धुंधला सा हो रहा है, कुछ बिजी थी। 9 दिसंबर की बेटी की शादी थी, फिर कुछ रीति रिवाज से रहते हैं, फिर ऐसे ही बस चल रहा था। किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई प्रश्न हो, 1-2 मिनट में लाइव हूँ। फिर मैं लाइव नहीं आऊँगी अभी, मतलब कल आऊँगी। फिर थोड़ा थोड़ा जिसके भी कानों में शुभ प्राण पड़ेगा, पुण्य तो मिलेगा। कितना पुण्य मिलता है, भगवान की जो ये नाम गाथा, ये बहुत काम आता है। मैं काफ़ी दिन से लाइव नहीं आ पा रही थी, तो और लाइव में बहुत लोग तो ऐसी बैठ जाती हैं, बहुत बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे ये सब आती नहीं है, बहुत सारी बातें करनी। तो मैं अपना शुभ प्राण पढ़ लेती हूँ कि अच्छा रहता है। मैंने 29 मिनट हो गई, 17 सेकंड, थोड़ी देर, 1 मिनट, आधी मिनट और आती हूँ। हाँ, त्रियोदशी बहुत पुण्य मिलता है, शिव पुराण को। भगवान का नाम तो हमेशा अच्छा रहता है। धर्मेश ठाकुर भैया, कैसे कैसे लोग मैसेज करते हैं, मेरे को तो आते भी नहीं डिलीट करने।